ने बतौर पार्टी 2013 और 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। पीटीआई का दिफा भी करता रहा, इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। पीटीआई का दिफा इसलिए किया कि मुल्क में गवर्नेंस, मईशत, तालीम व सेहत का स्ट्रक्चर बेहतर होगा। अवाम जिसको चाहे वोट दे, उनका हक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। मैंने बतौर पार्टी 2013 और 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मैंने बतौर पार्टी 2013 और 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। पीटीआई का दिफा भी करता रहा, इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। पीटीआई का दिफा इसलिए किया कि मुल्क में गवर्नेंस, मईशत, तालीम व सेहत का स्ट्रक्चर बेहतर होगा। उन्होंने हम न्यूज़ को अपने इंटरव्यू में कहा कि बलोच मुजाहिरीन के जायज़ मुतालिबात को हल करने के लिए काबीना की कमेटी तश्कील दी गई है। कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज का हक हर किसी को हासिल है। अगर किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बने तो कानून पर अमल दरामद कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। एहतजाज के हक से किसी को महरूम नहीं रखा जा सकता। अगर वो अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी रखना चाहते हैं तो हम कहीं रुकावट नहीं डालेंगे। गिरफ्तार लोगों को रहा भी किया गया है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है वो F9 F10 में एहतजाज करेंगे। बलूचिस्तान पिछली 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है। पिछले 2 महीनों में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। तुर्बत में मजदूरों पर हमला करके शहीद किया गया, ये कौन लोग थे? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को में वापडा और रेलवेज के जरिए नहीं लड़ सकता। अगर हम सिक्योरिटी के मोराल को ख़राब करेंगे तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जो दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए, क्या वो पराए बच्चे थे? बदकिस्मती से हज़ारा बरादरी के साथ कत्ल गारत हुई। क्या ये सिविल सोसाइटी के गिरोह इसी तरह उनके सामने आए हैं? नहीं आए। मुआशरे का एक हिस्सा गिरोह तशद्दुद और ताकत के जोर पर एक नई रियासत का हुसूल चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत आए तो ज़रूर देखेंगे। किसी को भी सियासी जमात से बेदखल करने की कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया है तो इसकी तहकीकात करेंगे। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से बात करें। मेरी राय के 9 मई में मुलव्वस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर रहन होना चाहिए। छापेया कार्रवाइयाँ उन्हीं के खिलाफ होती हैं जो 9 मई में मुलव्वस थे। पूरी पीटीआई को 9 मई के हवाले से नहीं देखा जाता। जो मुंसलिक हैं उनको कानून का सामना करना चाहिए। सियासी जमातें अवाम में जाएं और बयानियाँ पेश करें। हर फर्द को हक हासिल है कि वो जिसको चाहे वोट करे। कई इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ कि मैंने बतौर पार्टी 2013 और 2018 में पीटीआई को वोट दिया था। मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैं उनका दिफा भी करता रहा था। पीटीआई को इसलिए सपोर्ट किया कि मुल्क में गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर होगा, मईशत की तरफ जाएंगे, तालीम व सेहत का निज़ाम दुरुस्त होगा। इस्लामोफोबिया मेरे दिल के करीब है। इस पर जो भी दुनिया में बात करेगा मैं भी इसमें शामिल हूँगा।